हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत और रसिया के जो संबंध हैं वो एक प्रकार से चरम पर हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आखिरकार रसिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसके बाद कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने भारत को कितने ही लाख मनाने की कोशिश की कि भारत रसिया के खिलाफ एक वर्ड बोल दे, रसिया के खिलाफ कुछ तो बोल दे। लेकिन भारत ने अपनी तटस्थता बनाए रखी और जो रसिया और भारत की जो फ्रेंडशिप है और रसिया इंडिया की जो फ्रेंडशिप है उसको बरकरार रखा। आपने देखा होगा जब से युद्ध स्टार्ट है यूक्रेन का, तब से लेकर अभी तक, ना केवल पहले तो ये था कि जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आए थे, ट्रम्प जब तक राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब तक तो बाइडन जो थे उन्होंने हमारे लिए क्रूड ऑयल में छूट दे रखी थी और उस छूट के कारण हम रसिया का जो ऑयल है वो परचेस कर पा रहे थे। उसमें हमें किसी भी प्रकार के सैंक्शन की हमें ना तो वो दी गई थी कि हमें सैंक्शन लगेंगे ना नहीं लगेंगे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ट्रम्प आए उन्होंने इतने मतलब एक प्रकार से सैंक्शन घोषित किए भारत की कंपनियों पर, रसिया की पेट्रोलियम कंपनियों पर, जो कि पहले 3 सालों में कभी नहीं लगे थे। कि जो भी पेट्रोलियम कंपनियों से परचेस करेगा उस देश पर भी सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी भारत अपने आर्थिक नुकसान को झेलते हुए रसिया के साथ खड़ा रहा। और न केवल रसिया के साथ खड़ा रहा बल्कि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं, जिनको पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है, वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है, और जो भी आईसीसी के मेंबर हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो मेंबर हैं, उन राष्ट्राध्यक्षों या उन राष्ट्रों में अगर पुतिन जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करने के आदेश हैं। लेकिन भारत ने उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को दरकिनार करते हुए, राष्ट्रपति पुतिन को न केवल भारत बुलाया बुलाया तो बुलाया, प्रोटोकॉल तोड़कर उनका भव्य स्वागत किया। और ये सारी चीजें दर्शाता है भारत और रसिया आगे आने वाले समय में किस प्रकार से फ्रेंड रहने वाले हैं। ये उसी प्रकार की जो मित्रता है जो कि 1945 में शीत युद्ध के समय भारत और रसिया के बीच देखने को मिली थी, या 1972 में जो बांग्लादेश को हम लोगों ने आजाद कराया 1971 में, उस समय भी भारत और रसिया की जो एक प्रकार से मित्रता है उसने भी एक प्रकार से अपना एक मुकाम और एक प्रकार से अपना नाम किया था। यही चीज अभी देखने को मिली। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो रसिया और इंडिया के बीच कुछ मिलिट्री कॉन्सेप्ट, मिलिट्री के जो वो हैं वो तो हुए हैं साइन, लेकिन कुछ ऐसे साइन नहीं हुए, कुछ इस प्रकार के एग्रीमेंट नहीं हुए जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को कंसर्न कर दें। तो मतलब भारत ने एक बहुत ही सदी हुई नीति अपनाई है और इस नीतियों के तहत भारत ने वेस्टर्न वर्ल्ड की जो चिंताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा है। क्रूड ऑयल को जो भारत सोच रहा था कि इसका इंपोर्ट हम और ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वो नहीं किया। साथ ही साथ कई और ऐसी चीजें हैं जो भारत ने नहीं की, जिसकी वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल्पना की जा सकती थी कि ओके, वेस्टर्न वर्ल्ड अगर चिंतित हो जाता है या वेस्टर्न वर्ल्ड के विपक्ष में या विपरीत कोई बात चली जाती है। तीसरी और प्रमुख बात यह है कि भारत और रसिया एक प्रकार के एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और उस चीज में चर्चा हुई कि आखिरकार कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें डॉलर की एक प्रकार से खत्म हो जाए, डॉलर की एक जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाए रसिया और भारत के बीच में। तो एक प्रकार से जो रसिया है, रसिया की जो रूबल है उसमें भारत रसिया की रूबल यूज करे और रसिया जो है भारत का रुपया यूज करे विदाउट इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। तो ये सारी चीजों पर गहन चर्चा हुई। आगे आने वाले समय में क्या होता है उसके बारे में तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन हाल फिलहाल में भारत के द्वारा ये वेस्ट को मैसेज भी है कि भारत की जो नीति है, भारत के जो निर्णय है वो एक प्रकार से स्वतंत्र निर्णय है और भारत जो चाहेगा वही निर्णय लेगा, किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेगा। आपके विचार इन सब बातों में क्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।